जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर। के मालिक के घर से तो सबकी उम्र पूरी दी हुई है, और इस ज़माने में तो आदमी की उम्र 125 बरस की है, क्योंकि यह कुछ आदमी की दी हुई थोड़ी है, यह तो परमेश्वर की दी हुई है। और इसी तरह से कुल जहान के लोगों की उम्र 125 बरस की है, परंतु यह किसी को भी पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और कच्ची उम्र में मार देते हैं। सो इस पाप की वजह से लाखों में एक दो को ही पूरी उम्र होती है। सो मुझ को तो इस बात का गम नहीं है, परंतु यह बने मुझ को अपने राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मार देंगे, इस बात पर अलबत्ता गम है कि जब मुझ को मार देंगे तो फिर बनियों की चोरी को कौन जाहिर करेगा। जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत का नहीं पढ़ करके बंदोबस्त करो। वो किताब मुफीदा मौसम ब जगत इतकारनी तस्नीब सात अनुपदास मोहत वतन मुलक मारवार। यह जगत इतकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बैसाख बुद्धि 12 संमत 1965। परंतु रावण अपने पाप को मेरे से अलोप रखता है। पेज नंबर 104। जिसकी वजह यह है कि जो किसी कदर मेरा पाप छाने रह जाएगा तो मैं पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला दूंगा। परंतु शनिचर बड़ा अक्लमंद और समझदार था कि जो रावण की चोरी को पकड़ लिया था, लेकिन रावण तरह तरह के जाल करके अपने पाप को छुपाता था, मगर शनिचर रावण की फरेबी बातों को बिल्कुल नहीं मानता था और रावण को तंग करता था। चुनाचे रावण ने अपना राक्षसी पाप कुल नहीं बताया। जब शनिचर ने भविष्य से रावण के पाप को दरियावत किया तो भविष्य ने रावण का राक्षसी पाप कुल बता दिया कि जिस कदर रावण गुप्ती पाप करा रहा था। इससे शनिचर के दिल में रावण की तरह से शक पड़ गया। इस वजह से शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ कर दिया कि रावण का मुझको भरोसा नहीं है, क्योंकि इसने राक्षसी पाप बिल्कुल नहीं बताया है। सो अचरज नहीं कि एक दो पीढ़ी के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला देवे, क्योंकि यह मेरे सामने भी झूठ बोलता है तो तुम लोगों के सामने तो किस तरह से सच बोलेगा। इससे मैं तमाम जान के राजा बादशाह और रैयत को इस रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि जो तुम्हारे मर्जी में आवे वो रावण के जाल का बंदोबस्त करना। इस बात से सब जहान ने यह विचार किया कि रावण का राक्षसी पाप शनिचर को मालूम है। सो रावण रावण ने अपना राक्षसी पाप शनिचर को नहीं बताया तो हमको तो क्यों कर सच सच अपना जाल बतावेगा। ऐसा ख्याल करके तमाम जहान ने शनिचर के कहने पर यकीन लाकर दिल में ख्याल किया कि जो अब हम रावण को मैं औलाद के नहीं मारेंगे जब तक इसका राक्षसी पाप दफे नहीं होगा, बल्कि रावण अपने राक्षसी पाप से हमारी औलाद को भी गारत कर देगा। इस वजह से तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण को मैं औलाद के जान से मार दिया कि रावण के घर में चिराग करने वाला भी नहीं रहा। यह बात दुनिया में अच्छी तरह से मशहूर है। परंतु अब शनिचर की तरह से इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है, परंतु पाप तो वो का वही है कि जैसा रावण कराता था उसी तरह से इन बनियों का भी राक्षसी पाप चल रहा है कि जो दुनिया के नाम से और ज़मीन माता के नाम से करा रहे हैं। सो यह बनिया अपने राक्षसी पाप से मुझको इस तरह से सुझाते हैं कि हम तुमको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। इससे मैं भी शनिचर की तरह से बनियों को समझाता हूँ कि जहाँ पर बनियों का मेला होता है और सब पंच सौदागर लोग जमे होते हैं, वहाँ पर जा के समझाता हूँ कि तुम अपने राक्षसी पाप को छोड़ा दो, राक्षसी पाप को छोड़ दो। पेज नंबर 105। सो कोई तो सौदागर लोगों में से यह कहता कि जिसने चलाया उसको मारो, और कोई यह कहता कि हमको खबर नहीं, और कोई यह कहता कि अभी तो हमारा राक्षसी पाप रावण की तरह से खूब चलेगा और बंद नहीं होगा। जिस पर मैंने बनियों से यह कहा कि तुम लोग एक का करके रावण की तरह से करते हो, सो छोड़ दो, तो भविष्य की तरह से तुम महाजन लोग भी तीर जाओ, क्योंकि जाल तुम्हारा है, एक शख्स से नहीं चलता है, यह तो सब मिलकर चलाते हैं। जब भी चलता है सो तुम छोड़ दो, क्योंकि जिस कदर तुम्हारा जाल चल रहा है वो मैंने पकड़ लिया है, सो तुम्हारे छुपाने से नहीं छुपता है
और जो कि अब मेरे सामने ही इनकार करते हो, तो संसार के लोगों को किस बात से अपने पाप को बताओगे? क्योंकि जो मेरे सामने ही इनकार करते हो कि जो मुझको तुम्हारा राक्षसी पाप कुल मालूम है, परंतु इन्हों को तो मालूम नहीं है, तो सो फिर इन्हों को किस वास्ते बताओगे और तमाम जान को गारत कर दोगे और सब संसार का धन अपने कब्जे में कर लोगे। जब मैंने इन्हों से कहा कि रावण की भी नहीं चली तो तुम नहीं चली थी, तो तुम सौदागरां की कब चलेगी? इस वास्ते तुम अपनी औलाद बचने के वास्ते राक्षसी विद्या का पाप छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह से रावण का जाल शनिचर ने देखा था और रावणस राक्षसी पाप शनिचर ने अपनी जिंदगी में छोड़ाया था, उसी तरह से अब तुम सौदागर लोग मेरे जीते जी छोड़ दो, नहीं तो रावण की तरह से तुम्हारे जान भी कुल जहान के लोग एक दिल होकर निकाल देंगे कि जो मेरे सामने नहीं छोड़ोगे। क्योंकि रावण ने शनिचर से अपने पाप को छुपाया था और कुछ बताया था और कुछ नहीं बताया था। इससे शनिचर ने रावण के पाप को तमाम जहान में जाहिर कर दिया कि रावण ने कुल पाप नहीं बताया है। सो जिस तरह से तुम्हारे दिल में आए उसी तरह से रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाना चाहिए। तमाम जहान ने शनिचर के कहने पर यकीन करके रावण की जान ही निकाल दी। उसी तरह से अब मैं भी तुम सौदागरान के पाप को छुड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सौदागर लोग बड़े बेईमान हो कि तुम राजा बादशाह के सामने कसम खा के बच जाते हो और उनसे यह कह देते हो कि हमने पाप का करना छोड़ दिया। इससे कुछ सख्त सज़ा वगैरह नहीं देते हैं, परंतु जहाँ पीढ़ी दो पीढ़ी गुजरी और अपना पाप कराना शुरू कर दिया, गरज के इसी तरह से चलाते रहते हो। परंतु अब जब तक कि कुल पाप को नहीं छोड़ोगे, हरगिज़ जिता नहीं छोड़ने दूंगा और संसार के हाथों से तुम सौदागर लोगों को मरवा दूंगा, क्योंकि तुम ऐसे बदमाश हो कि अपने पाप से तमाम जहान को गारत कर देते हो और दया भी नहीं करते हो, बल्कि तुमने अपने राक्षसी पाप से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। जय परमेश्वर देवता लोगों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सात अनुपदास किताब जगत हित कहानी 274 पेज, छावनी हरमपुरा सिंहवत 3027, मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।